दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का बैच प्रारंभ से स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। जो नए लोग हैं वो जुड़ जाएं, जो पुराने हैं वो भी जुड़ जाएं, और जो न्यू स्टूडेंट है जो फाउंडेशन बैच की तैयारी करना चाहता है वो भी जुड़ जाए। तो हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि आज से हम जो है क्लास अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हमारी रेगुलर क्लास होगी जिसका टाइमिंग होगा फिक्स टाइम पे आपकी क्लास आएगी। आप लोगों को कैसे पढ़ना है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे स्थितियां अभी चल रही हैं कि आप ऑफलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑनलाइन हमारे साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और ऑनलाइन में कैसे पढ़ना है ऑफलाइन के जैसा, चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंटों की जो है सर हमको जो है ऑनलाइन में कम समझ में आता है, ऑफलाइन में ऐसा अच्छा आता है, तो वो तो सही है, फिर भी अब स्थितियों के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हालात ऐसे पॉसिबल हमें दिख नहीं रहे हैं कि आप जो है ऑफलाइन पढ़ सकें। तो आप लोग जो है ऑनलाइन पढ़ने की आदत डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, और जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी एक परिवार काफ़ी बड़ा बन सके। तो थोड़ा सा हम भी मोटिव हों वीडियो बनाने में, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले जब आप लोग चैनल के साथ जुड़ेंगे। तो सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम लोग मिलकर, आप और हम मिलकर बहुत अच्छी गणित सीखेंगे। हम गारंटी देते हैं आपको बहुत अच्छी गणित सिखाने की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए पढ़ना कैसे है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे सब लोग पढ़ते हैं, ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, तो लोगों को कहता है, बच्चों की शिकायत आती है स्टूडेंटों की कि सर समझ में कम आने लगता है, ऑफलाइन में तो आता था मगर ऑनलाइन में भूल जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको क्या करना है। आपको हमारा वीडियो देखना है और आपको एक नोट्स ले लेना है। घर में आपके पास में एक नोट्स होगा, जो भी हम पॉइंट लिखा है उसको लिख लेना है। और इसके साथ हम क्या करेंगे, हम आपको वैसा पढ़ाएंगे जैसा ऑफलाइन में पढ़ा जाता था। डेली प्रैक्टिस सेट आपको जो है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज दिया करेंगे, तो आप उसको लगाइए, नोट्स बनाइए, रेगुलर पढ़िए। तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ से हम जो है बेसिक तरीके से फाउंडेशन शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे जो है वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और भी हमारा जो है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन और वॉट एंड स्टीम हम पढ़ा रहे हैं शाम को, तो वो भी आप देख सकते हैं। मगर जो नए स्टूडेंट हैं तो यहाँ से सीखेंगे सब लोग। चलिए तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका नंबर सिस्टम। क्या होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि अगर आपने इसको सीख लिया, इस टॉपिक को सीख लिया, तो मान लो कि आप पूरी, जैसे गणित की भाषा में कहें कि 100% कोई चीज़ होती है तो 10% आपने यहाँ से कवर कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं। हम आपको डेली 1 घंटे पढ़ाएंगे, तब जाके ये पूरा टॉपिक 10 से 12 घंटे में कंप्लीट होगा ऑनलाइन बैच में। ऑफलाइन में तो ये बहुत ज़्यादा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसको क्या करना है, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पुराने जुड़े हैं, जैसे भी लोग हैं जो अभी 12वीं करके आए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और सजेस्ट करें कि सर आपको पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत से पढ़िए। हम आपको पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको समझने के लिए हमको छोटी छोटी डेफिनेशनों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों हम बात करें कि डेफिनेशन जब लोग बताते हैं तो तरह तरह की डेफिनेशन बता देते हैं कि ये यहाँ से ये इसका ये क्लासिफिकेशन बनेगा, ऐसा बनेगा। तो अपन को ज़्यादा नहीं जानना है, हमें वो चीज़ें जानना है जो हमारे गणित में यूज़ होने वाली हैं, और बिल्कुल सीधे तरीके से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और हमसे आप पढ़िए। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आप लोगों को नोट्स में लिख लेना है नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति। हम आपको लिखाते चलेंगे और वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन में जानना है बच्चों, यहाँ सबसे पहले जानना है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स,
नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक एक सिंपल डेफिनेशन आपको जानते चलना है। नेचुरल नंबर्स यानी इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। अभी तो हम बहुत छोटे लेवल से चलेंगे, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं बोरिंग है, तो अभी बच्चों ये स्टार्ट है, और जब किसी चीज़ को स्टार्ट किया जाता है तो शुरुआत से ही पढ़ाया जाता है। हम आपको ऐसे लेवल में ले चलेंगे इस बार जो आप कभी ना गए होंगे, उस लेवल में आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देना है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन बच्चों लिखिएगा, इसको समझना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स पहले हम समझा देते हैं, फिर आपको हम लिखा देंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जिनसे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, किसी चीज़ की गणना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्लास में बच्चों को गिनना स्टार्ट किया तो कहाँ से गिनेंगे हम, एक से, 1 2 3 4। ऐसा तो नहीं किसी लड़के को -1 गिन लें, किसी को 0 गिन लें, नहीं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक गिनती चलती जाएगी तो हम चलते चलेंगे। तो इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है जो आपको लिख लेना है कि वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम, अनंत तक, इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अभी बच्चों इसमें एक से एक सवाल बनाएंगे हम। अभी आज बेसिक पढ़ाएंगे, फिर आपको कल से आपकी स्टार्टिंग करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। तो नेचुरल नंबर्स तो सबको समझ में आ गया कि वे संख्याएं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, अर्थात बात करें तो इनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। अब देखेंगे दूसरी डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हमको जानना है होल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में। ये होल नंबर्स क्या होते हैं, इन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो चलिए बच्चों पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको हम बता देते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखिए हम आपको बताएं कि प्राकृतिक संख्याओं को काउंट किया जाता है 1 से, और पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं को जो काउंट किया जाएगा कहां से, 0 से। पूर्ण संख्याओं को काउंट किया जाएगा कहां से, 0 से। तो यहां देखेंगे 0 से काउंट किया जाएगा तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। अब देखो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, सब लोगों को समझने की कोशिश करना है, बहुत आसान होता है, बस सीखना है आपको। अब देखिए ये तो सब प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं, यहां से तो सब क्या लिखी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याएं। आगे से ये देखो सब नेचुरल नंबर से लिखे हुए हैं, मगर यहां किसको शामिल कर लिया, आगे 0 को। तो यहां से डेफिनेशन बनेगी कि प्राकृतिक संख्याओं के जो यूनियन में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेने से जो एक संख्याओं का समूह बनता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, लिखिएगा सब लोग, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेने से जो एक संख्याओं का समूह बनता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लेने से संख्याओं का जो समूह बनता है उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कैपिटल W बराबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं हमारी होल नंबर्स कहलाती हैं। अब चलिए तीसरी डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। अब जानेंगे हम किसके बारे में, इंटीजर नंबर के बारे में। इंटीजर नंबर्स, ये क्या होते हैं इंटीजर नंबर। चलिए इसको बताते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्णांक संख्याएं। इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्याएं।
चलिए अब पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है बच्चों, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आता है कौन, जीरो। तो इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं को शुरू करते हैं 1 से, पूर्ण संख्याओं को शुरू करते हैं 0 से, और ये आपका इंटीजर नंबर होते हैं वो हमारे काउंट होते हैं कहां से, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और कौन, जीरो। इन सबको मिला लेने से, तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि सभी धन संख्याएं, सभी ऋण संख्याएं और शून्य को मिला लेने से जो संख्याओं का एक समूह बनता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। यहां ध्यान से देखेंगे, चलिए यहां देखो कैपिटल आई से, तो ये क्या होगा बच्चों, तो इसको आपको देखो बताएंगे। इसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो पहले आपको छोटी छोटी डेफिनेशन नोट्स में लिख लेना है। पहले आपको कोई भी चीज है तो हम छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखेंगे आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा माइनस का अनंत, यहां से देखेंगे माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और यहाँ आएगा 0, 1, 2, 3, ऐसे कहाँ तक चलेंगे हम, प्लस के अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट। चलिए बच्चों, तो यही तो देखो हमने बताया था कि सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में कौन आया, जीरो। यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को मिला लेने से जो एक संख्याओं का पूरा समूह बनता है उन्हें हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार और थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। समझना है, सबको समझना है बच्चों कि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 1 से, पूर्ण संख्याओं की स्टार्टिंग होती है 0 से, और इंटीजर नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और साथ में कौन शामिल हो जाता है, जीरो। तो इन सबको मिला देने से जो एक संख्याओं का समूह बनता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे और छोटी छोटी डेफिनेशनों को हम जानते रहेंगे। अब इसके बाद आपको हम बता देते हैं सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में। चलिए बच्चों, थोड़ा सा समझना है आपको सम और विषम के बारे में। चलिए सम और विषम के बारे में बता देते हैं। देखिए अगली डेफिनेशन आपको बना लेना है, यहां ध्यान से देखेंगे। अगली डेफिनेशन आप बना लेंगे सम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, सम संख्याओं के बारे में, कि सम संख्याएं आपकी होती क्या हैं। सम संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्याओं को कहा जाता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनको आपको समझना है। अब देखिए बच्चों, इवन नंबर्स के बारे में आपको जानना है। सम संख्याएं होती क्या हैं, तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है सम संख्याओं की। देखिए सम संख्याएं होती क्या हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होते हैं। आज देखिए सम संख्याएं तो सबने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो सम संख्याएं, मगर आज एक नई डेफिनेशन जानेंगे। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें हम लोग इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए बात आ गई प्राकृतिक संख्याओं की, तो और लिख लेंगे कि इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखोगे कैपिटल ई बराबर क्या होगा, वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों। तो नेचुरल नंबर्स आ गए तो स्टार्ट कहां से होंगे, 1 से, तो हो जाएगा 2, 4, 6, ऐसे कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि वे नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कहते हैं। अब चलिए आगे बताते हैं विषम संख्याओं के बारे में।
विषम संख्याओं के बारे में। अब देखेंगे विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं। विषम संख्याएं इन्हें हम लोग कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, देखिए ऑड नंबर्स के बारे में आपको समझ लेना है। जैसे आपने सम संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ी है कि वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों उन्हें कहते हैं सम संख्याएं, और विषम संख्याओं के बारे में बता देते हैं कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। 2 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब कि 2 से भाग जाए और शेषफल 0 ना बचे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 यानी जो 2 से डिविजिबल ना हो, कुछ ना कुछ उनमें रिमाइंडर बचे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। सॉरी बच्चों, कौन सा नंबर, ऑड नंबर्स। तो ये देखो आपने विषम संख्याओं के बारे में जान लिया, सम संख्याओं के बारे में जान लिया। अब देखिए हम आपको एक नई डेफिनेशन बताना चाहेंगे, चलिए तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बच्चे अच्छे इन्हीं सब डेफिनेशनों से अच्छे अच्छे सवाल बनने वाले हैं। तो आज ये आपकी पहली क्लास है, इसलिए हम आपको बहुत आराम से छोटी छोटी बातें बताएंगे। आपको नोट्स में कॉपी कर लेना है और इनसे आधारित हम सवाल आपको बताया करेंगे। आपको जो है इसमें प्रैक्टिस सेट दिया करेंगे, तो आपको डेली लगाना है और वैसा ही पढ़ना है जैसे आपने हमसे ऑफलाइन पढ़ा है। नहीं पढ़ा है, नए लोग हैं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम डेली प्रयास करेंगे आपको नए नए क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जाएं। तो चलिए अब देखो, आपको जानना है एक इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या होगी, डेफिनेशन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता देते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं, प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्याएं। देखिए बच्चों, अभाज्य संख्याएं, इसके और भी नाम हैं। इसको हम लोग कहते हैं रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। और इसे हम क्या कहते हैं, अग्र संख्याएं। इन्हें हम लोग अग्र संख्याएं भी कहते हैं। तो इसकी देखिए बच्चों, ये क्या होता है, रटना नहीं है कोई चीज, पहले समझना है। कुछ लोग रट लेते हैं, रटते नहीं है, चीजों को समझना है। प्राइम नंबर्स को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं या अग्र संख्याएं। हिंदी में बात करें तो इनके बहुत सारे नाम हैं और इंग्लिश में बात करें तो इसका एक ही नाम है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है, तो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने ज़माने को, अपने आसपास के माहौल को भी सुरक्षित रखना है और आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनाए रखना है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आप पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि यहाँ वहाँ स्थितियाँ बहुत ख़राब है, स्थितियाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप लोग सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हम कामना करेंगे और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। आप लोग यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, आप लोग पढ़ने पर अपना ध्यान लगाएंगे। चलिए अब देखो, इसके बारे में आपको बता देते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लाते हैं, फिर उसको देखो हम आपको बताते हैं। देखिए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं, उसको पहले समझिएगा। तो हमने देखो लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इतनी ही गिनती लिखते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें जो है हम डेफिनेशन तो सीधा बता सकते हैं, मगर पहले आपको क्या करना है, समझना है। अब देखिए, जैसे हम कहें किसी भी संख्या में किसका भाग जाता है, तो आप बताओगे कि सर किसी भी संख्या में हमेशा स्वयं का भाग चला जाता है और किसी भी संख्या में एक का भाग चला जाएगा। तो चलिए एक नहीं अभी देखते हैं, तो यहां देखेंगे क्या करें। चलिए हम कहें बताओ कि 2 में किसका भाग जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 2 में जो भाग जाएगा, आपने कहा है किसी भी संख्या में स्वयं का भाग चला जाता है, तो 2 में 2 का भाग चला जाएगा और 2 में किसका भाग चला जाएगा, 1 का भाग चला जाएगा। अब देखो 3 में देखेंगे तो 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का चला जाएगा और 1 का चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 4 में किसका भाग जाएगा, तो 4 का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा और साथ में 2 का चला जाएगा। अब देखिए 5 में किसका भाग जाएगा, तो 5 का जाएगा और 1 का जाएगा।
6 में देखो किसका भाग जाएगा, 6 का जाएगा, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा और 2 का चला जाएगा। अब देखो 7 में किसका जाएगा, 7 का जाएगा और 1 का जाएगा। 8 में देखिए 8 का जाएगा, 1 का जाएगा, 4 का और 2 का। 9 में देखेंगे तो 9 में 9 का जाएगा, 1 का जाएगा और 3 का चला जाएगा। 10 में देखिए तो 10 का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 5 का और 2 का चला जाएगा। 11 में देखिए तो 11 में 11 का जाएगा और 1 का जाएगा। 12 में देखेंगे तो 12 में 12 का जाएगा, 1 का जाएगा, 6 का जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का जाएगा, 2 का चला जाएगा। और 13 में देखो तो 13 का जाएगा और 1 का चला जाएगा। आगे ऐसी बहुत सारी अनंत संख्याएं हैं, तो हम बहुत सारी संख्याओं से डिफाइन कर सकते हैं, मगर पहले आपको उसको समझ लेना है कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। तो ये होती है कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, एक यानी गिनती वाला एक, अर्थात ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसके 2 फैक्टर हों, 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, जैसे इटसेल्फ और 1, इसके अलावा कोई ना हो। तो देखो हमने जैसे जाना कि दो में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, स्वयं और एक। 3 में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 5 में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 7 में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, और 11 में 2 फैक्टर हैं, और 13 में 2 फैक्टर हैं। इसके अलावा देखिए 4 में 3 फैक्टर हैं, 6 में 4 फैक्टर हैं, और 8 में 4 फैक्टर हैं, 9 में 3 हैं, 10 में 4 हैं, और 12 में 5 हैं। और देखिए तो आपको यह चीज जानना है कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, 3 फैक्टर ना हो, 2 से ज्यादा हो ही नहीं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब बात करते हैं सर, आप कहोगे एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए बच्चों, अगर 2 फैक्टर हैं यानी 2 फैक्टर्स, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। और 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो आपका कंपोजिट हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे, 1 के कौन फैक्टर होता है, तो आप कहोगे सर 1 में तो 1 का भाग जाएगा, और स्वयं कहें तो स्वयं भी 1 है। तो बच्चों 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना तो ये कंपोजिट नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर अर्थात विशिष्ट संख्या के अंतर्गत आता है। तो 1 कभी भी कोई पूछे 1 क्या है, तो आप कहोगे 1 ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है, ये एक स्पेशल नंबर है, विशिष्ट संख्या है, ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो इसकी पहले आपको डेफिनेशन देखिए, इसका एक और छोटा सा जो है हंसीपूर्ण तरीके से डेफिनेशन होती है, क्योंकि जब रूढ़ संख्या आ जाती है तो थोड़ा सा रूढ़ जैसा व्यवहार हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बनती है, एक तो डेफिनेशन ये बनती है, आप लोग पहले लिख लीजिए कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक और छोटी डेफिनेशन नीचे स्टार बना के लिख लीजिए कि वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर्स हो, उन्हें हम लोग प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा जो एग्जाम में आपके बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन तो अभी बता ही नहीं रहे हैं, अभी तो आपको सिर्फ डेफिनेशन बच्चों समझना है, फिर उसके बाद हम जो है आपको अच्छी जो है क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पहले जो है बेसिक तरीके से इनको जान लीजिए, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। देखिए आपको अभी शुरुआत में 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। ऐसा नहीं कि याद होनी चाहिए, याद तो होनी चाहिए, मगर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। तो हम आपको बता देते हैं और आपको समझा देते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप एक ही बार में सीख जाएंगे। तो यहां से देखेंगे 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उसके बारे में आपको जानना है।
1 से 100 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कितनी होती हैं। चलिए, तो हम 1 से 100 तक नहीं सीधे जाएंगे, छोटे छोटे पार्टों में सीखेंगे। जैसे हम कहें 1 से 10 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 1 से 10 तक में आएगा 2, 3, 5 और 7। तो आप कहोगे कि सर 1 से 10 के बीच में हमारी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 10 के बीच में कितनी होती है? 4, 2, 3, 5 और 7। तो 1 से 10 तक में हमारी 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। हम कहेंगे 10 से 20 के बीच में बताओ, तो आप कहोगे सर कि ये होगी आपकी 11, 13, 17 और 19, यानी 10 से 20 के बीच में हमारी जो है 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब कहेंगे इसके बाद हम आपसे कि बताओ 20 से 30 के बीच में क्या होती हैं, तो आप कहोगे 23 होगी और कौन सी होगी? 27, सॉरी बच्चों, 23 होगी और कौन सी होगी? 29 होगी। आप कहोगे 20 से 30 के बीच में सिर्फ हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद और देखो जानेंगे 30 से 40 के बीच में कितनी होती हैं, तो देखेंगे आप कहोगे सर 31 होती है, 37 होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती हैं। अब चलिए, अब कहोगे 40 से 50 के बीच में कौन कौन सी होती हैं, तो 41 होती है, 43 होती है और 47 होती है। तो 40 से 50 के बीच में आपकी 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए इसके बाद देखेंगे 50 से 60 के बीच में कौन सी होती है, तो 50 से 60 के बीच में देखेंगे 53 होगी और 59 होगा। तो आपसे ये बनना चाहिए कि 53 होगी और 59 होगी। अब देखेंगे 60 से 70 के बीच में कौन कौन सी होगी, तो 61 होगी और 67 होगी। अब देखिएगा 70 से 80 के बीच में कौन कौन सी होगी, 71 होगी, 73 होगी और 79 होगी। अब चलिए, अब जान लेंगे 80 से 90 के बीच में कौन कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी 83 और होगी 89। चलिए, अब हम कहें 90 से 100 के बीच में कौन सी होगी, तो आप कहोगे सर होगी 97। कौन सी होगी? 97। तो 1 से लेकर कम से कम, कंपटीशन में तो और भी आपको जानना होगा, आपको हम और भी सिखा देंगे पहले, मगर 1 से लेकर कहाँ तक सीख लेना है? 100 तक तो आपको सीख लेना है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ये आपकी सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर इनको हम काउंट करें तो गिनती में हमें पता है कि 1 से 100 में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर 25 से कम हुई तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए 4, 4, 8, तो 10, 2, 12, 3, 15, 15, 2, 17, 17, 2, 19, 19, 3, 22, 22, 2, 24 और 1, 25। तो 1 से 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बच्चों, इसी के नीचे पहले आप इसको नोट्स में लिख लीजिए, फिर आप स्टार बना के हमारे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे स्टार बना के सब लोग लिख लेंगे। क्या लिखना है? जो भी लिखना है पहले प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिए, हम कहें 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप कहोगे 25। तो इस पॉइंट को लिखिए, 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। लिख गया। अब देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, 1 से 50 तक में, तो जोड़िए 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15, क्योंकि 47 के आगे 53 आएगा, तो 47 के पहले तक कितनी आएंगी? 15। तो इसको पॉइंट को लिखिए, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस पॉइंट को लिख गया। अब चलिए अगला लिखेंगे, 1 से 25 तक में, तो उसको काउंट करेंगे, 4, 4, 8 और 23 और जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 9। तो लिखेंगे 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब चलिए इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। देखिए, लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो लिख लेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 11। कुछ लड़के क्या करते हैं, जहां देखा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 लगा दिया, और छोटे से अक्षरों में पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कितना, 11। छोटे से अक्षर में लिखा रहता है बहुत, जैसे आपने देखा कि 2 बड़ा लिखा रहेगा 2 अंकों की अभाज्य संख्या, और छोटा लिखा रहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो कितना होगा, 11। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा था, तो वो बात हम सोच रहे हैं आपको बता देते हैं। देखिए क्या बताते हैं, ध्यान से देखिएगा भैया, दिख रहा है, बताते हैं। हमने देखा था एक नेताजी निकले, उनकी गाड़ी में लिखा था ऐसा, क्या लिखा था, ये, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, विधायक। ये बच्चों इतना बड़ा लिखा हुआ था, गाड़ी के आगे नंबर प्लेट जहां लगती है, हम लोगों को तो नंबर प्लेट लगती है, नेता लोगों को नहीं लगती, तो लिखा था क्या, विधायक। और उसके आगे छोटा सा लिखा था, क्या लिखा था, पूर्व विधायक। तो ये वर्तमान की स्थिति है, लोग समझे ना, जलवा विधायक की तरह रहे और लिखा क्या है, पूर्व विधायक। तो पेपर में भी ऐसे ही जो पूछना चाहेगा वो बड़ा दे देगा, और जो छिपाना चाहेगा वो छोटा दे देगा। तो समझ रहे हैं ना, हम नाम नहीं बताना चाहेंगे, हालांकि आप विधायक का नाम जानते होंगे, क्योंकि आगे आने वाली गाड़ियां आप स्वयं देखते हैं। हमारा हर स्टूडेंट एक दिन विधायक बनेगा, ये हमारा वादा है। हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के नौकरी पाएंगे, कुछ विधायक बनेंगे। जब ऐसे पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे तब देश का विकास होगा। ऐसे विधायकों के चक्कर में मत पड़िएगा। देख रहे हो जलवा विधायक का, और आगे क्या लिखा हुआ है, पूर्व। तो यही स्थिति है देश की। चलिए, तो इन पॉइंटों को बच्चों आपको समझना है, और ये जो मैंने बताया है इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पॉइंट लिखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। फिर देखिए एक क्वेश्चन और बना कि 2 अंक, एक स्टार बना के और पॉइंट लिखेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है, तो बच्चों बता दें, केवल 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं नहीं होती हैं। केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, और साथ में एक इवन नंबर होता है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। एक और बनता है क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो उसको भी स्टार बना के लिख लेंगे, 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 101। तो ये हो गया आपके, हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया। अब इसमें हम बहुत सारे आपके सवाल बताएंगे, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, तो आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है और चीजों को सीखते रहना है। अब चलिए आगे और सिखाते हैं आपको। यहां से देखेंगे, अब आपको बताते हैं, अभाज्य हो गई, अब जानेंगे हम भाज्य संख्याओं के बारे में। इन्हें हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए ध्यान से जानेंगे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी कटे। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य हों, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। या और स्टार बना के एक पॉइंट लिख लेना, कि वे संख्याएं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कितने? 3। 3 से कम नहीं,
कम से कम कितने 3, अधिकतम कितने अनंत, मगर मिनिमम कितने 3 फैक्टर हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को लिख लेंगे कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं। और नीचे स्टार बना के पॉइंट लिख लीजिएगा कि भाज्य संख्याओं के कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। मिनिमम कितने फैक्टर होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। और एक स्टार बना के पॉइंट और लिख लेना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कौन होती है, 4। अब लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं, 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, 2 आपका भाज्य संख्या है, 2 आपका अभाज्य संख्या है, 3 आपका अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो गया आपका 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। तो आप लोग इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं और समझना है। तो आज ये आपका पहला क्लास है, इसलिए आपको छोटी छोटी डेफिनेशन बताई जाएंगी। आप लोग इनको पहले समझ लीजिए, फिर आपको हम आगे परिभाषाएं बताएंगे और बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन आपको बताएंगे बच्चों। चलिए समझेंगे। अब देखिए आगे जानेंगे। ये लॉकडाउन जैसी स्थितियां फिर आपके साथ आ गई। आपको पिछली बार का लॉकडाउन तो याद होगा। ये लॉकडाउन जिंदगी में इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए था, एक बार छोटा सा लॉकडाउन जरूर आना चाहिए था, जो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, जिंदगी जीने के तरीके सिखा जाएगा और मित्रता यार दोस्ती भी सिखा जाएगा। जब ऐसी असली मित्रता की पहचान तो तभी होती है जब स्थितियां विकट होती हैं। जब सबके पास होता है तो मदद सबको ही करता है, जब सामने वाले के पास ना हो और तब वो मदद करे तब असली मित्र कहलाता है। समझ रहे हो ना। तो स्थितियों की पहचान हमेशा गंभीरता में और बुरे वक्त में ही होती है। तो हर इंसान का एक छोटा बुरा वक्त आना चाहिए, मगर इतना भी बुरा वक्त नहीं आना चाहिए कि वो परेशान हो जाए। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपने आस पड़ोस का, अपने मित्रों का, हर चीज़ का उपाय पैसा ही नहीं होता है। थोड़ा सा सबको मोटिव रखें, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करें। ऐसा नहीं कि किसी के पास विकट परिस्थिति आई और आपने उसका पूर्णतः साथ छोड़ दिया। नहीं, धैर्य बनाए रखना है। ये जिंदगी है, इतनी आसान नहीं होती। समझ रहे हो ना। तो आप लोग सब समझ रहे होंगे और हमारी बात मानेंगे। हमेशा खुश रहिए, सामने वाले से मित्रवत व्यवहार करें और अच्छे से रहिए, क्योंकि समय का कभी भरोसा नहीं होता। ये पैसा आता जाता रहता है। इंसान की पहचान करना सीखिए। समझ रहे हो ना। क्योंकि आजकल ये दिखावा जो चल रहा है वही है, दिल का कोई पैरामीटर नहीं होता। इसीलिए आप लोग अच्छे इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनने से ही हमारे देश का विकास होगा। इस जो है ये जो विकट परिस्थितियां हैं ये आपको बहुत कुछ सिखा देंगी। तो आप लोग बढ़िया धैर्य बनाए रखें, अच्छे से पढ़िए और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अपने मोहल्ला पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार बना के रखिए, ना किसी से चिढ़न की भावना अपने रिलेशन में, सबसे मित्रवत व्यवहार रखें और सबको समझाने की कोशिश करें कि स्थितियां एक दिन सही होंगी, मगर अगर आपने आज मुंह मोड़ लिया तो वो जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहेंगे। तो आप लोग हमारी बात का जो है पूर्णतः पालन करेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं अगली डेफिनेशन, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। देखिए जिन डेफिनेशनों का बहुत यूज है, ऐसा नहीं, कुछ लोग छोटी वैसी डेफिनेशन, काल्पनिक संख्याएं, जो बच्चों काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर हम बताना चाहेंगे, हमने पढ़ी हैं, इंजीनियरिंग में यूज होती हैं, मगर कंपटीशन लाइन में नहीं है तो अपनी होशियारी दिखाने और बताने का कोई मतलब नहीं निकलता। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम आपको वही चीज़ें बताएंगे जो आपके सिलेबस में हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जिनके बारे में सवाल बनेंगे, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए समझेंगे। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, सह अभाज्य संख्याएं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पूरा एलसीएम एचसीएफ इसी पे चलता है।
तो आपको हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये जैसा नाम है वैसा नहीं है, नाम के अनुरूप डेफिनेशन ही नहीं है। इसकी डेफिनेशन आपको हम समझा देते हैं। जैसे हम कहें, देखिए यहां से 9, समझ ना बच्चों, 9 और 16। देखो 9 आपका क्या है, भाज्य संख्या है, 16 क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखेंगे तो अभाज्य, ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं क्या हो गई। अब अभाज्य तो जुड़ा है मगर यहां तो दोनों भाज्य है। तो इसकी डेफिनेशन आपको बच्चों जान लेना है कि संख्याओं का वह युग्म या संख्याओं का वह जोड़ा, ये को प्राइम नंबर से कोई सिंगल नंबर नहीं होता है, ये एक पेयर होता है। यह एक संख्याओं का जोड़ा होता है। जो देखिए, जैसे हम कहें 9 में किसका भाग जाएगा, आप कहोगे सर 9 का जाएगा, 1 का जाएगा और 3 का जाएगा। 16 में किसका भाग जाएगा, 16 का जाएगा, 4 का जाएगा, 2 का जाएगा, 8 का जाएगा, 1 का जाएगा। मगर ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में चला जाएगा। तो आप कहोगे सर ऐसी केवल एक संख्या है जिसे हम कहेंगे HCF कितना है, 1। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या हो गई डेफिनेशन, इसको समझना है कि संख्याओं का वह जोड़ा जिसका 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बार फिर से बोल देता हूं, लिख लीजिएगा। संख्याओं का वह जोड़ा जिसका 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या ऐसा कहें कि संख्याओं का वह जोड़ा जिसका HCF 1 हो। अब देखिए, जैसे बताएं हम आपको, हम कह दें यहां से 15 और 18। अभी इसमें हम आपको सवाल बताएंगे, ये क्या सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या, बताइए। नहीं, क्यों? क्योंकि 15 में 3 का भाग जाएगा और 18 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो अगर 3 का भाग दोनों में जाए तो सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सह अभाज्य की डेफिनेशन बनती है कि दोनों में केवल 1 का भाग जाए। अब सिंगल डिजिट में किसका भाग जाए कोई मतलब नहीं, इसमें किसका भाग जाए कोई मतलब नहीं, मगर दोनों में सिर्फ 1 का भाग जाए, इसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो समझ गए ना आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। अब चलिए और बताते हैं आपको। तो यही छोटी छोटी डेफिनेशन है। अभी इनमें जब सवाल कराएंगे तब ज़्यादा क्लियर होता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं सर आपने जो बताया था वो डेफिनेशन तो ऐसी थी मगर सवाल कैसे थे। चलिए अब 2 डेफिनेशन आपको और बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक डेफिनेशन बनने वाली है आपकी परिमेय संख्याएं। क्या बनेगी, परिमेय संख्याएं। चलिए समझाते हैं आपको परिमेय संख्याओं के बारे में। इन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। एक और डेफिनेशन बता देता हूं इसी के साथ में, उसको आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, यहां लिख देते हैं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन्हें हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर्स। चलिए नीचे लिख देते हैं, रहने देते हैं, यहां लिख देते हैं। चलिए अब देखिए, इनमें डेफिनेशन तो सबको पता है कि वे संख्याएं, रेशनल नंबर बताता हूं फिर इनमें बता देंगे। देखिएगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, P/Q के रूप में लिखी जा सकें, उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यह इसकी डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जो P अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके और
उन्हें हम, और कभी हर का मान यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसकी परिभाषा कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मगर बच्चों इससे होने वाला कुछ नहीं है, इन डेफिनेशनों से कुछ नहीं होता, आपको इसका रियलिटी पता होना चाहिए। तो चलिए आपको हम बताते हैं, परिचित कराते हैं आपको रेशनल और इस निर्णय से। तो चलिए पहले आपको डेफिनेशन लिख लेना है, क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, तो पहले इनको लिख लीजिए। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताना भैया, ध्यान से देखना। अब देखिए हम आपको पूछते हैं, एक और डेफिनेशन बता देते हैं। वे संख्याएं जिनके मान फिक्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। या ऐसा कह सकते हैं जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं, और जिनके निश्चित नहीं होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब चलिए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर पहला। अब बताइए आप, 0 परिमेय है कि अपरिमेय? बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है 0? 0 परिमेय है कि अपरिमेय? तो 0 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटे 1 लिखा जा सकता है। आप कहो कि सर 1 बटे 0 लिखा जा सकता है? नहीं। तो आप जानिए कि 0 आपका एक रेशनल नंबर है। हम कहें 1 तो 1 भी आपका कोई भी डिजिट x y z जैसे 1 2 ये सब क्या है? आपका परिमेय संख्याएं। अब देखिए जैसे हम कहें यहां से √2 क्या है? बताओ परिमेय है कि अपरिमेय? तो √2 का मान फिक्स नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा और समझा होगा √2 का मान कितना होता है। √2 का मान कहेगा 1.414 और कोष्टक में क्या लिखा रहता है? लगभग। कोष्टक में क्या लिखा रहता है? लगभग। अगर मान फिक्स होता तो लगभग क्यों लिखा होता? बोलिए, सोचने वाली बात है। जैसे आप कह दो कि सर आपके पास में 10,000 रुपए हैं लगभग। अब साला तुम्हें जब पता होता तो लगभग क्यों जोड़ देते? तो नहीं ना। तो आपको हम बता दें कि अगर मान फिक्स है तो परिमेय और अफिक्स नहीं है तो अपरिमेय, यानी इसका मान इतना होता नहीं है, अभी आगे और होता है। और गणित में सवाल सॉल्व करने के लिए इसने जुगाड़ लगा के बना लिया 1.414। तो आप लोग समझ रहे हैं ना? चलिए ध्यान से देखेंगे। अब देखिए तो आपको हम बताएं तो √4 क्या है? √4 आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान फिक्स है कितना? 2। √9 क्या है? √9 आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए कोई भी √ जैसे √2 हो गया, और बात करें तो √3 हो गया, √5 हो गया, आपका 10 हो गया, या √11 हो गया, यानी कोई भी रूट जिसका मान सीधे सीधे नहीं निकलता उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिनका मान सीधे सीधे निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। इतना तो समझ गए आप कि जिनके मान फिक्स हैं। अब जैसे √2 का मान, √3 का मान, इनका सब मान लगभग में होता है, और लगभग में होता तो फिर पता नहीं कितना होता, निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो अपरिमेय हो गया। अब चलिए और बताते हैं। जैसे हम आपसे पूछे, भैया ध्यान से देखना सब लोग। अब देखिए यहां बताएं आपसे, हम कहें 22/7 क्या है? 3.14 क्या है? 9.8 क्या है? तो देखिए, अब देखिए ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हम कहें यहां से समझना कि पाई कैपिटल G ये क्या है? देखिए अब थोड़ा सा यहां विवाद स्थिति आने वाली है, मगर आपको हम क्लियर कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय, और 22/7 और 3.14 क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये इसका पाई तो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान फिक्स है
कितना 22/7 और 3.14। तो हम आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि पाई का मान ना तो 22/7 होता है और ना तो 3.14 होता है। अब कहोगे सर आप जिंदगी भर से तो लिख रहे हैं और आप कह दोगे नहीं होता है, तो विवादित स्थिति हो जाएगी। क्या हो गया बच्चों कि पाई का मान देखिए अभी ये फिक्स थोड़ी है, अभी आगे चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, जहां तक आपका मन करेगा तो वहां तक चलता जाएगा, फिक्स नहीं है। ये पाई का मान फिक्स नहीं है, क्योंकि ये अभी आपको पढ़ोगे शांत दशमलव अशांत दशमलव, तो ये शांत है, ये रुक जाता है। मगर अब पाई का मान फिक्स नहीं हो पाया तो हमारे वैज्ञानिक गणित बनाने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर क्या हुआ, पाई का मान अब जैसे कोई चीज है हो ही नहीं पा रही, तो मान लिया जुगाड़ लगा के इतना होता है और होता है तो काम चल गया, तो है नहीं। आप देखिए पाई के मान पर हमारी हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, लाइफ ऑफ पाई बनी हुई है, जिसमें पाई के मान दशमलव के बाद हजारों लाखों स्थानों तक लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है, मगर मान उसका फिक्स नहीं है। तो देखिए अगर हम कहें 22/7 क्या है, तो सर आप कहोगे सर ये पाई का मान नहीं है। अब हम क्या हो गया कि अब हम जो है यहां गणित पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या मतलब कि ये क्या है, हमें तो दिख रहा है कि P/Q है, यानी ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये आपका फिक्स है, तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। 3.14 क्या है बच्चों, ये देखो 314/100, यानी P/Q के रूप में लिख गया, इसका मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए पाई का मान हम गणितीय संक्रियाओं को सॉल्व करने के लिए इतना रख लेते हैं, एक्चुअली में इतना फिक्स नहीं होता है। और जब फिक्स नहीं होता है तो ये अपरिमेय, क्योंकि पाई का मान फिक्स नहीं तो अपरिमेय संख्या। अब देखो जैसे आप कहोगे सर स्मॉल जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्या लिखा रहता है इसके बगल में, लगभग। अब जब तुम्हें पता होता कि इसका मान इतना होता है तो लगभग क्यों लिखते, तो ये भी लगभग का मतलब कि तुम्हें पता नहीं है, यानी तुम्हारा मान फिक्स नहीं है। और फिक्स नहीं है तो ये क्या हो गया आपका, ये तो फिक्स है, ये उसका मान ही नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो एक गणित की भाषा लिखी हुई है, तो ये क्या है आपका परिमेय संख्याएं। तो आपको जान लेना है कि 22/7 3.14 9.8 है, आपका एक परिमेय नंबर है। पाई, कैपिटल जी, स्मॉल जी और ई, ये सब क्या है आपके, ये आपके जो है अपरिमेय संख्याएं हैं, इनके मान फिक्स नहीं हैं। और जानेंगे, जैसे आप कहो यहां से देखना, जैसे लिखा हुआ है आपका 0.444, तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो ये तो 4 क्या है, बार बार आ रहा है, रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पे बार। अब ये परिमेय जब हम भिन्न पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो मतलब ये फिक्स है, इसको लिखा जा सकता है 4/9, और जिसका मान फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय संख्या है। इसके बाद और बताते हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे ये हो गया 1.1 2 3 5 7 8, अब पता नहीं आगे क्या कहना चाहता है, यानी जब मान फिक्स नहीं है तो क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गई। तो ये आपको इनके एग्जाम्पल लिख लेना है, जब हम आपको प्रैक्टिस सेट में सवाल देंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए और एक स्टार बना के नीचे पॉइंट और लिख लीजिएगा। जैसे हम कहें आपसे 2 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, परिमेय। अब कहें 2 × √2 तो क्या हो जाएगा, तो एक नोट बना के लिख लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी एक स्टार बना के नोट बना के लिख लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लीजिए। अब इनमें हम बनाएंगे सवाल। तो अब सवाल, आज तो हमारा डेमो क्लास था, यानी आज हमारा बेसिक क्लास था, तो अब इसके आगे हम सवाल अभी आपको बताएंगे।
तो अब आप लोग आज समझ गए होंगे, हम डेली आपसे राइट टाइम आपके मिलेंगे, तो आप लोग पूरा बिलीव रखिएगा। अब स्थितियाँ अच्छी नहीं है तो हम आपको ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन में पढ़ाएंगे। हालांकि हमारी थोड़ा सा क्वालिटी कम होगी, तो आप लोग यहाँ 3 बिंदी रखी हैं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 में देखिए बढ़िया से, ठीक है। तो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और हमारा आपसे यही संदेश है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपको समय समय पर डेली क्लास देते रहेंगे, और आपको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर देखो हम बता देते हैं, जो नए लोग हैं जिनके पास नहीं होगा तो आपको, अब ऐसा नहीं कुछ लोग फ़ोन करके बार बार मुझको परेशान करते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसमें मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, फ़ोन नहीं लगाना है कि फ़ोन लगाया। जैसे आपको समय समय पर PDF मिलती रहेंगी, कोई भी एक क्लास होगी उसकी लिंक हम डाल दिया करेंगे, तो आप लोग इस पर अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको सारी डिटेल बता दिया करेंगे। और ये सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको बनाइए। इसका जो है पूरा कंप्लीट जो है इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया करेंगे। तो आप लोग बढ़िया से घर में पढ़ते रहिए, और जो नए लोग हैं अभी 12वीं किए हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लीजिए, छोटे भाई बहनों को, मित्रों को, सबको जोड़ लीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मिलकर सब्सक्राइब करवाएं। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, और देखो यहाँ पढ़ने का तो कोई फीस लग नहीं रहा है, तो हम कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे, तो आप हमारा सहयोग करिए। हर लड़का कम से कम डेली 1 सब्सक्राइब बढ़वाए। जो भी वीडियो को देख रहा हो तो अपना एक जो है फर्ज अदा करें कि आज का हमारा लक्ष्य है, सर ने हमको पढ़ाया है तो हमको 1 सब्सक्राइब बढ़वाना है, ज़्यादा नहीं, डेली कितना, 1। हर लड़का 1 सब्सक्राइब बढ़वाएगा तो धीरे धीरे हमारा भी ग्रोथ हो जाएगा, और आपके थ्रू हमारा अच्छा हो जाएगा, और आप अच्छा पढ़ जाएंगे, हमें और मज़ा आएगी पढ़ाने में, तो और ज़्यादा हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आप को अच्छा महसूस करें, और पॉजिटिव रहें। हम आपके साथ हैं, और हर परिस्थितियों में हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।